अस्सलाम वालेकुम। नोबल सॉफ्ट एकेडमी की जानब से मैं ज़हीर बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट का ये तीसरा पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने शॉप, कार्ट, साइन इन, रजिस्टर पेज बनाने का तरीका सीखा था। इस लेक्चर में हम डिटेल पेज बनाने का तरीका सीखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा ये चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और यहाँ पर बेल आइकॉन में ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलें आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिछले लेक्चर्स में हमने ये एक होम पेज हमने डिज़ाइन किया था, लेकिन अगर हम यहाँ पर पॉपुलर प्रोडक्ट्स में किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं या यूज़र इस पर क्लिक करता है इसकी डिटेल चेक करने के लिए, तो ये हमें वापस इसी पेज पर रीडायरेक्ट कर देता है। लेकिन हमें चाहिए कि अगर यूज़र इस पर क्लिक करे तो डिटेल पेज पर चला जाए जहाँ पर इस प्रोडक्ट की डिटेल्स जो हमें मिले। हम इस वक्त बूटस्ट्रैप ई कॉमर्स UI किट इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर इसके कंपोनेंट्स के टैब पर क्लिक करें और इसे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि तकरीबन आलमोस्ट एंड सेंटर में जाकर यहाँ पर एक प्रोडक्ट पेज के कुछ डिज़ाइंस दिए गए हैं और ये मुख्तलिफ़ किस्म के उन्होंने डिज़ाइन दिए हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे ये पहले वाला ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसे सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर और व्यू पेज सोर्स पर जाएंगे। अब आपको यहाँ पर ये पार्ट जो है ये डिवीज़न ढूंढना बहुत मुश्किल लगेगा। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये ऑफ वाइट काला जो टेक्स्ट है इसे हम यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे और सोर्स कोड के पेज पर जाएंगे, राइट और कंट्रोल F प्रेस करेंगे और जो हमने कॉपी किया था वो यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। तो ये हमें उस जगह पर ले जाएगा जहाँ पर ये टेक्स्ट मौजूद है। सो अब ये हमारा जो ये पार्ट है, ये कंपोनेंट जो है ये इस जगह से स्टार्ट हो रहा है, कंपोनेंट 1। तो हम इसे यहाँ से शिफ्ट और डाउन एरो की के साथ इसे सिलेक्ट करेंगे और जहाँ तक ये कमेंट क्लोज़ होता है इसे वहाँ तक हम इसे यहाँ पर ये जहाँ लिखा हुआ है कंपोनेंट 1 एंड, तो यहाँ तक सिलेक्ट करके इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे अपने कोड पर और यहाँ पर हम एक न्यू पेज क्रिएट करेंगे, न्यू फाइल। इसका नाम हम रखेंगे प्रोडक्ट डिटेल .php और इसे फ़िलहाल हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है कि हम जाएंगे index.html के पेज में और यहाँ पर हम इसका हेड वाला हिस्सा और इसका हेडर पार्ट जितना भी है, जहाँ तक ये हेड का हिस्सा आ रहा है वहाँ तक हम इसे यहाँ तक हेडर तक इसको हम कॉपी करके और जो हमने प्रोडक्ट डिटेल .php का पेज बनाया था हम इसके यहाँ पर टॉप पर पेस्ट कर देते हैं। अब हम index.html पेज पर जाते हैं और यहाँ पेज पर अगर आप इसे स्क्रॉल डाउन करें तो हम प्रोडक्ट के एरिया में यहाँ पर ये पॉपुलर प्रोडक्ट्स का जो हमारा ये सेक्शन है, इस सेक्शन में हम ये जो पहला हमारा जो पार्ट है ये वाला, इस पार्ट को हमने इसकी सेटिंग वगैरह करनी है। इसके अंदर हमने कोड प्लेस करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एक इमेज लगी हुई है, इमेजेस आइटम्स, और इसके अंदर 1.jpg की एक इमेज लगी हुई है और ये एंकर टैग के अंदर इनक्लोज्ड है। अगर हम इस इमेज पर क्लिक करें, मैं आपको वेबसाइट पर ले जाता हूँ। यहाँ पर अगर हम इस इमेज पर क्लिक करें तो ये हमें प्रोडक्ट डिटेल पर डाइवर्ट करना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो पहला जो डिवीज़न है, आपने जस्ट पहले डिवीज़न की एडिटिंग करनी है क्योंकि जब हम PHP कोड में इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम सिर्फ ये पहला डिवीज़न लेंगे, बाकी सब डिलीट कर देंगे। तो हम यहाँ पर HRF के अंदर इसे हैश को ख़त्म कर देंगे और यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल .php लिख देंगे। इसी तरह अगर हम यहाँ पर इमेज के अंदर जाएंगे तो यहाँ भी हम सेम वैसे ही करेंगे कि अगर कोई बंदा इमेज पर क्लिक करेगा तो वो हम इसको
प्रोडक्ट डिटेल पर डाइवर्ट कर देगा। मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर अगर बंदा को टाइटल पर भी क्लिक करेगा तो ये फिर भी इसे डाइवर्ट कर देगा प्रोडक्ट डिटेल डॉट PHP पर। तो अब हम अपने पेज पर जाते हैं, इसे एक दफ़ा हम F5 प्रेस करके रिफ़्रेश करते हैं और मैं अगर इस जो इमेज के ऊपर अगर पॉइंटर लेकर जाता हूं तो आप लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर देखेंगे कि लोकल होस्ट स्लैश प्रोडक्ट डिटेल डॉट PHP का एक लिंक शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट वाले इमेज पर लेकर जाता हूं तो यहाँ पर लोकल होस्ट स्लैश हैश का एक लिंक शो हो रहा है, यानी कि ये लिंक्ड नहीं है। तो अगर मैं पहले पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे डाइवर्ट कर देगा प्रोडक्ट डिटेल के पेज पर। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास ये इमेजेस डिस्प्ले नहीं हो रही हैं और बाकी आलमोस्ट सारा ठीक है। अब यहाँ पर हम एक फुटर ऐड कर देंगे और इसके टॉप पर हम एक BR टैग ऐड कर देंगे ताकि ये एक मेन्यू बार और इसके दरमियान में एक स्पेस आ जाए। पहले हम कोड पे जाएंगे, यहाँ पर ओपन करेंगे प्रोडक्ट डिटेल डॉट PHP और अगर हम स्क्रॉल डाउन करें यहाँ पर ये जो पार्ट है इमेजेस का, हमारी जो इमेजेस पड़ी हुई हैं वो हैं इमेजेस स्लैश आइटम्स स्लैश में यहाँ पर पड़ी हुई हैं और लेकिन ये इन्होंने ये बूटस्ट्रैप ई-कॉमर्स HTML का एक फ़ोल्डर दिया हुआ है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि इमेजेस से पहले का जितना भी हिस्सा होगा हम यहाँ से इसे डिलीट कर देंगे। अब अगर हम देखें तो इमेजेस में हमारे पास आइटम्स में 9 नंबर तक हमारे पास इमेजेस हैं, लेकिन हमारे पास ये 12 नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने तो ये इमेजेस डायनामिकली तौर पर डेटाबेस से गेट करनी है, तो फ़िलहाल के लिए हम इस 12 को 9 कर देते हैं। और इसी तरह हम बाकी जो चारों जो हमारे स्मॉल टैग्स हैं इनको भी मैं ये पहली वाली जो इमेज है वो 9 करेंगे, क्योंकि हमने अपने डेटाबेस के अंदर 4 इमेजेस सेव करनी है। वो कैसे करनी है हम ऐसे, अब हम प्रोडक्ट पेज पर अगर हम रिफ़्रेश करें F5 प्रेस करके तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये हेडफोन का एक इमेज नज़र आ रही है और नीचे ये स्मॉल टैग्स हैं। अगर हम इनको बारी बारी क्लिक करें तो ये यहाँ पर डिस्प्ले होनी चाहिए। तो इसी तरह अब हम बाकी की जो इमेजेस हैं इनको भी हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर इमेजेस से पहले का हिस्सा हम डिलीट कर देंगे और इस इमेज का नाम मैं रख दूँगा 2.jpg और इसी तरह ये वाला हिस्सा भी मैं इसे यहाँ से डिलीट करके इसका मैं नाम रख देता हूँ 3.jpg और यहाँ पर इसको भी मैं ख़त्म करके और 4.jpg आ गया। अब हम वापस जाते हैं अपने पेज पर, F5 प्रेस किया तो ये इमेजेस शो हो गई हैं। अब मैंने यहाँ पर एक फुटर ऐड करना है और एक BR टैग ऐड करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस जगह पर जहाँ ये कोड स्टार्ट हो रहा है इस वाले हिस्से को हम सेलेक्ट करेंगे। इन तमाम हिस्से को हम ये जो जितना भी हिस्सा है हमारा, बल्कि हम इस कंपोनेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस कंपोनेंट को एंड तक हम सिलेक्ट करके कट करेंगे। कट करके यहाँ पर हम एक सेक्शन ऐड करेंगे और सेक्शन के अंदर हम एक क्लास इस्तेमाल करेंगे डॉट कंटेनर और इसके अंदर हम जो जितना भी हमने डाटा हमने कट किया था यहाँ से पेस्ट कर देंगे। इसके बाद वापस जाते हैं पेज पर, रिफ़्रेश किया तो ये अब ये कंटेनर में आ गया, लेकिन अभी ये ऊपर इसके थोड़ी सी स्पेस हमें देना ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ पर सेक्शन के अंदर एक क्लास ऐड करेंगे और इस क्लास को हम देंगे मार्जिन टॉप 3, यानी कि ये बूटस्ट्रैप की क्लास है जो कि हमें टॉप पर मार्जिन देगी। तो रिफ़्रेश किया तो इसने हमें ऊपर से ये तीन पॉइंट्स का हमने इसे मार्जिन हमें अवेल कर दिया। अब हम इसके नीचे एक फुटर भी ऐड करना चाहते हैं, तो इंडेक्स के पेज में जाएंगे, लास्ट वाले हिस्से में जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास ये फुटर का एरिया स्टार्ट हो रहा था। हम ये सारा का सारा एरिया जो है हम सेलेक्ट करके इसे कॉपी करेंगे और कॉपी करके प्रोडक्ट डिटेल की पेज में जाएंगे और यहाँ पर इंटर करके यहाँ पे से पेस्ट कर देंगे। सो अब यहाँ पर अगर देखें तो ये HTML और हेड का टैग
ये हेड क्लोज़ हो गया। अगर ये HTML ओपन है तो ये एंड में HTML क्लोज़ भी हो रहा है। अगर ये बॉडी का हिस्सा है तो यहाँ पर ये बॉडी ओपन भी आ रहा है। तो वापस जाते हैं अपने ब्राउज़र पर, इसे रिफ़्रेश करते हैं तो ये अब हमारे पास ये फुटर आ गया। लेकिन वही इशू कि हमारे पास यहाँ तो टॉप पे मार्जिन आ रहा था लेकिन बॉटम में मार्जिन नहीं आ रहा। तो वही हम क्या करेंगे कि सेक्शन में जाकर, कंपोनेंट के सेक्शन में जाकर हम यहाँ पर मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम हम इसको 5 का दे तो 5 MT5 और MB5 ये हम 2 क्लासेस देते हैं इसे, और रिफ़्रेश किया तो ये इसने हमें स्पेस दे दी। सो ये हमारा जो डिटेल पेज क्रिएट हो चुका है। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी प्रोडक्ट डिटेल को हम मॉडल की शक्ल में कन्वर्ट करेंगे। तो अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।